नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो जो नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से कॉन्टैक्ट पे वैकेंसी निकल रही है, ठीक है? और आपकी काफ़ी रीजन में निकल चुकी हैं। तो अब आपका नोटिफ़िकेशन आ गया है चंडीगढ़ जो रीजन है, मतलब चंडीगढ़ क्षेत्र से आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है, ठीक है? तो यहाँ पे आप ऑफ़िशियल भी चेक कर सकते हैं, ये मोर सर्कुलर यहाँ पे सारे सर्कुलर दिए गए हैं, जो जो भी न्यू आए हैं, इस पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएँगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ टीजीटीज़, ये गूगल फॉर्म दिया गया है। इसके बाद टीजीटी जो म्यूज़िक आर्ट लाइब्रेरियन वगैरह हैं, उनका गू अलग से लिंक दिया गया है। ठीक है, इसके साथ ही टीजीटी जो थर्ड लैंग्वेज है उसका दिया गया है, इसके इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस भी दिए गए हैं। तो ये पीडीएफ है, आप इसमें चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही पीजीटी की भी अलग लिंक दी गई है, ठीक है? तो सारी लिंक यहाँ पे दी गई हैं, आप यहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या-क्या है उसका अलग से पीडीएफ दिया गया है। तो इन सब के बारे में देखेंगे और आप ये लिंक आपको ऑफ़िशियल भी मिल जाएँगी, इसके साथ ही टेलीग्राम पे सारी लिंक शेयर कर दी जाएँगी, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे डिटेल जो नोटिफ़िकेशन है उसके बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो चंडीगढ़ रीजन है वहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीजीटी, टीजीटी, मिसलेनियस क्रिएटिव टीचर्स एंड फीमेल स्टाफ नर्स, तो 13 अप्रैल से स्टार्ट हुए, यानी कि आज से ये स्टार्ट हुए और 23 अप्रैल तक आप गूगल फॉर्म के द्वारा फॉर्म भर सकते हैं। केवल गूगल फॉर्म के द्वारा ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है? इसके जो गाइडलाइंस वगैरह दिए गए हैं यहाँ पे आप अगर देखें तो गूगल फॉर्म को अच्छी तरह पढ़ें, उसे भरें, ठीक है? एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड थ्रू द गूगल फॉर्म ओनली, केवल गूगल फॉर्म के द्वारा ही आपके एप्लीकेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे, ठीक है? इसके बाद है यहाँ पे दिया गया है कि कैंडिडेट जब इंटरव्यू के लिए आएगा उसके साथ ही अपने जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप गूगल फॉर्म में भरेंगे वो सब लेके आएंगे। इसके साथ आप फोटो कॉपीज भी अपने सेल्फ अटेस्टेड लेके जाएंगे वेरिफिकेशन के टाइम पे, ठीक है? और वेरिफिकेशन आपका जो है फिजिकल मोड पे ही होगा यहाँ पे, ठीक है? तो ओरिजिनल और जीरोक्स कॉपी आपको वहाँ पे लेके जानी है। इसके साथ है फॉर्म्स रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट सेल नॉट बी इंटरटेन, मतलब लास्ट डेट के बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो ये 25-26 के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकली है और रेजिडेंशियल सिस्टम है और जिसकी कॉन्टेक्ट टीचर है उनको कैंपस में ही रहना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद रहने का खाने का आपको वहाँ पे फ्री दिया जाएगा, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, अकोमोडेशन आपका फ्री रहेगा यहाँ पे। इसके बाद जो भी ड्यूटीज़ है प्रिंसिपल की और प्रिंसिपल के द्वारा जो इंस्ट्रक्ट किया जाएगा वो सब आपको वहाँ पे निभानी होगी, ठीक है? तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको जॉइनिंग के बाद सारी चीज़ें करनी होगी। इसके बाद 31 मार्च 2026 तक ये आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो ये पीरियड भी दे दिया है, नॉर्मली वैसे अप्रैल तक रहता है लेकिन यहाँ पे 31 मार्च तक दिया गया है, ठीक है? इसके बाद है कैंडिडेट जो है उसको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और डज नॉट कन्फर्म एनी राइट ऑफ एंगेजमेंट ऑफ द पोस्ट अप्लाइड। यहाँ पे बोला गया कि इंटरव्यू पर्सनल टॉक का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें भी कैंडिडेट आपके सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है? हम्म। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक दे दी गई, यहाँ पे भी ये तो पीडीएफ है, यहाँ पे आप अपने अलग अलग फॉर्म के हिसाब से सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, ठीक है? यहाँ पे पीजीटी टीजीटी सबकी अलग अलग दी गई। इसके बाद यहाँ पे जो है गूगल फॉर्म के लिंक ये दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारे लिंक दिए गए हैं, जिस भी पोस्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं, सिंपली केवल पीडीएफ में जाके। इसके बाद जैसे कि क्वालिफिकेशन रहती है पीजीटी के लिए, मास्टर्स आपका होना चाहिए प्लस आपका बीएड भी होना चाहिए इसके साथ ही, और 50% मार्क्स के साथ, ठीक है? तो अब बीएड कंपलसरी कर दिया गया है और इसके साथ अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो अच्छी चीज़ है, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। इसके बाद इंग्लिश मीडियम और हिंदी दोनों में पढ़ाना आना चाहिए। रेजिडेंशियल का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसके किसके लिए है पीजीटी, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया आपका, इकोनॉमिक्स हो गया, इसके साथ बायोलॉजी है और हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। तो ये कंसर्न सब्जेक्ट है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप डिटेल में चेक कर सकते हैं जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पीजीटी कॉमर्स है, ठीक है? सीएस एंड आईटी कंप्यूटर साइंस है, ठीक है? तो कंप्यूटर साइंस में भी आप देख सकते हैं कि बीएड इन्होंने मांगा हुआ है।
तो बीएड कंपलसरी कर दिया है। न्यू जो रिक्रूटमेंट रूल आए हैं, इसके टीजीटी के हिसाब से ग्रेजुएशन होना चाहिए। और या चाहे आपका इंटीग्रेटेड 4 साल का है या फिर बैचलर डिग्री है, आपका ग्रेजुएशन हो प्लस बीएड हो प्लस आपका सीटेट क्वालिफाई हो, ठीक है। सीटेट पेपर 2 यहाँ पे क्वालिफाई मांगते हैं। इसके बाद हिंदी, आप यहाँ पे जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो जरूर चेक कर लें। टीजीटी इंग्लिश है, टीजीटी मैथ है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद टीजीटी साइंस है आपका, इसका कॉम्बिनेशन दिया गया है किस किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने से पहले अपनी कॉम्बिनेशन जरूर चेक कर लें। टीजीटी सोशल साइंस है, थर्ड लैंग्वेज का यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस है जिसमें 50% बीसीए होना चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस आपने आईटी वगैरह किया हो, ठीक है। और इसमें भी आपका बीएड मांगा गया है। इसके बाद बात करेंगे टीजीटी आर्ट की, तो यहाँ पे भी बीएड है प्लस आपका बैचलर डिग्री ड्राइंग एंड पेंटिंग किसी में होना चाहिए। इसके टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर है, उसके लिए बीपीएड या फिर आपने एमपीएड किया हुआ हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी के लिए भी आपने बीपीएड किया हो, और अगर पीजीटी में निकली है तो आपने एमपीएड किया हो, ठीक है। इसके साथ ही डिजायरेबल में अगर देखें तो कहीं आपने गेम्स में पार्टिसिपेट किया हो और रेजिडेंशियल स्कूल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, इसके साथ ही डिप्लोमा फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, तो ये डिजायरेबल है। तो इसेंशियल जरूर आप चेक कर लें, इसका डिजायरेबल भी चेक कर सकते हैं। टीजीटी म्यूजिक का है, तो टीजीटी म्यूजिक में भी आपकी बैचलर डिग्री हो म्यूजिक में, और बैचलर डिग्री इन एजुकेशन मतलब बीएड इसमें भी मांगा गया है म्यूजिक में। टीजीटी लाइब्रेरी की बात करें तो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट 50%, ठीक है। और या फिर आपने बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से किया हो, ठीक है। केवल इसमें जो टीजीटी लाइब्रेरी वाला है इसमें बीएड नहीं मांगा गया है। बाकी जितनी भी पोस्ट है उसमें आप देख सकते हैं कि सब में ही आपका बीएड मांगा गया है, ठीक है। तो बीएड अब कंपलसरी कर दिया गया है, तो जिन लोगों ने बीएड नहीं किया है उनको दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी यहाँ पे। इसके साथ एज की बात करें तो 50 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर नवोदय के ही एम्प्लॉय हैं तो 65 साल तक। इसके बाद यहाँ पे वेटेज भी दिया गया है कि किस प्रकार से आपके नंबर जुड़ेंगे। जैसे कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो उसके 40 मार्क्स हैं, 40 मार्क्स ऑफ द परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद बीएड के आपके 10 मार्क्स हैं, उसका 10% निकाला जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट कोई हायर एजुकेशन किया है तो 10 मार्क्स हैं, ठीक है, उसके ऐड होंगे। इसके बाद आपका एक्सपीरियंस है अगर सेम स्कूल में मतलब नवोदय में ही, तो आपको उसके 2 मार्क्स मिलेंगे। और इसके साथ अगर आपका और कहीं पे है तो उसके लिए 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका वेटेज रहेगा। टीजीटी का भी वेटेज यहाँ पे दिखाया गया, तो ये आप चेक कर सकते हैं। इसकी अलग से भी मैं वीडियो बना दूंगी किस प्रकार से आपका सारी चीज़ें वेटेज के हिसाब से रहती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली है कि एनबीएस जो चंडीगढ़ रीजन है यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। और पीजीटी की सैलरी की अगर बात करें तो 35,750 नॉर्मल स्टेशन के लिए। इसके बाद हार्ड स्टेशन के लिए 42,250। इसके बाद टीजीटी जो या फिर फीमेल नर्स है उनके 34,125। और हार्ड अगर स्टेशन मिलता है तो 40,625 यहाँ पे सैलरी रहने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई दी है। बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, और ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने आपको दिखा दी है, तो वहाँ पे भी आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सब कुछ। आपको लिंक मिल जाएंगी, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा वेटेज वगैरह कैसे होता है वो भी मिल जाएगा। और वेटेज के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन रहता है कि किस प्रकार से जो लिस्ट है वो बनती है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था, और इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए। इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पूछिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है तो आपको यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो बने रहिए लर्न टुगेदर से। धन्यवाद, और कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।